जय मसीह के दोस्तों, जय मसीह की। और देखिए आज मेरे साथ में कई लोग इस वीडियो के अंदर शुरुआत में ही हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसे गांव को देखने आए हैं जो पूरा मसीही गांव है और ठीक उसके हमारे पीछे की तरफ उसका चर्च भी दिखाई दे रहा है। और मेरे जो वीडियो बनाने जितनी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि साहब इस गाँव में ज़रूर जाइए। तो ये गाँव है हमारा मध्य प्रदेश का आमकुट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक मसीही गांव आमकुट को देखने आया हूँ जो पूरी तरह से जंगलों के बीच में है। कुछ यूथ के जवान हैं हमारे साथ में, लेकिन हमारे साथ में इस चर्च के सेक्रेटरी साहब भी हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं कि हमारा आमकुट एक्चुअली है कहाँ पर। आप सबको जय मसीह की। सर पहले हमें थोड़ी सी ये जानकारी दे दीजिए कि हमारा जो आमकुट गाँव है ये किस जगह पर है। ये आमकुट एक विलेज एरिया है और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। देखिए छोटा सा गांव हमारा जो अलीराजपुर में, और ठीक पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो हमारा चर्च भी दिखाई दे रहा है जिसपे हरे रंग से पेंटेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट चर्च आमकुट CNI चर्च। तो ये CNI के अंडर में आता है और डायसिस ऑफ भोपाल के अंडर में आता है ना। हाँ ये देखिए अभी मुझे यहाँ पर कुछ जवान हैं जो पीछे की तरफ कुछ तैयारी करते हुए दिखाई दिए। तो किस चीज़ की तैयारी हो रही है अपनी है? क्रिकेट। अच्छा देखें यहाँ पर क्रिकेट का मैच, क्योंकि हमारा क्रिसमस भी आने वाला है तो उस समय क्रिसमस के टाइम पे जब हम स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं तो उसमें क्रिकेट भी किया जाता है। तो ये घर वगैरह जो दिखाई दे रहा है ये स्कूल है हमारा। स्कूल है, मिडिल स्कूल। क्या नाम से? मिडिल स्कूल। अच्छा, मसीह माध्यमिक विद्यालय। मसीह माध्यमिक। तो ये क्या कब का बनाया हुआ होगा ये स्कूल? तो हमारा कब से बिल्डिंग 14 की है। अच्छा 1914। तो हमारा चर्च क्या उससे पुराना है? लगभग 7 में है। 7 में। तो देखिए 1914 या 1913 के आसपास का हमारा ये चर्च बना हुआ है। लेकिन किस तरह की स्कूल है देखिए, ये ईंटों वाली स्कूल है और देखने में भी काफ़ी चूने की जुड़ाई और काफ़ी पुरानी दिखाई दे रही है। देखिए चर्च में तो मैं अंदर चलने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर एक पास में बंगला भी है और उसको भी मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। लेकिन इस तरफ हमारे कुछ बच्चे संडे स्कूल की जो हमारे गीत वगैरह होते हैं क्रिसमस पे गाने के लिए, उसकी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये एक हॉल सा यहाँ पे बना हुआ है और पीछे की तरफ हमारा चर्च भी है। तो ये क्या अपना कम्युनिटी का एक हॉल होगा ना ये एक तरह से? तो कुछ हॉल है यहाँ पर यार, हम लोग फंक्शन करते हैं यहाँ पे। मैं 4 दिन की आराधना करते हैं यहाँ पे। तो वो कुछ समय फिक्स है क्या? अगर कोई आना चाहे तो समय बताइए ना। फरवरी में। फरवरी कब? इस साल तो हम लोग मार्च में गए, पर रूटीन आप फरवरी में करते हैं ना? सेकंड वीक में करते हैं। देखिए तो यहाँ से वो कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं ना, कन्वेंशन की जाती है। बाकी ये कुछ स्टेज है और यहाँ पर बैठ करके हमारे जो क्रिसमस वगैरह के प्रोग्राम होते होंगे वो भी इसी जगह करते हैं, इसी जगह करते हैं। देखिए जय मसीह की बच्चों। हाँ देखिए इधर भी बैठे हैं। तो इनका हो चुका प्रोग्राम, इनकी तैयारी हो चुकी है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो अपने यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं? जैसे क्रिकेट का तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। संगीत प्रतियोगिता बाइबल वाली जो है ना। हाँ तो चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और बंगला में दिखाता हूँ, फिर सीधा हम चर्च में चलने वाले हैं। लेकिन हाँ आज शाम का समय है और दूर तक देखने में यहाँ पे सिर्फ एक जंगल का जो परिवेश है ना वो दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए हमने भी अपनी गाड़ी उधर पार्क कर रखी है, तो ये पूरी पार्किंग वाली जगह है एक तरह से। और यहाँ पर ये जो, तो सर ये जो बंगला जैसा हमें दिखाई दे रहा है ये हम लोग कैसे इस्तेमाल में लेते हैं या फिर कौन अभी निवास करता है इसमें? अभी तो फिलहाल खाली है ये। अच्छा, हमारे पास्टर लोग आके रुकते हैं। ये पास्टर निवास है या निवास नहीं है। अगर कोई गेस्ट पास्टर आते हैं तो फिर यहाँ रुकते हैं वो? हाँ। तो ये भी लगभग चर्च बनने के साथ में ही बना होगा ना? ये बांस का बिल्डिंग है। बांस का बिल्डिंग है। देखिए 35-40 की बिल्डिंग। अच्छा 1945 के आसपास इस बंगले को बनाया गया था। तो इसमें जो गेस्ट्स आते हैं वो यहाँ रुकते हैं। देखिए गेट इस समय खुला हुआ है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ऑफिसेस थे हमारे मिशनरियों के। अच्छा, कैनेडियन मिशनरी के हमारे सब अलग-अलग ऑफिस लगाते थे इसमें। ऊपर रेसिडेंस। तो अपना जो चर्च बना हुआ है वो भी पत्थर का है? क्योंकि मुझे ये पत्थर दिखाई दे रहा है। ये बंगला पत्थर का है। अच्छा देखिए ये पत्थर का बंगला है और देखने में भी आप देख सकते हैं कितना पुराना ये हमारा बंगला दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ कुछ गार्डन भी लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए आइए
अच्छा देखिए इस तरफ से कुछ इस तरह का है और दूसरी तरफ से मैं दिखाता हूँ, लेकिन हम एक पहाड़ के ऊपर है और नीचे की तरफ हमारे ही मसीह, ये मसीही घर हैं सारे। देखिए ये मसीही घर हैं जो सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो भी घर आसपास दिखाई दे रहे हैं ये सब हम मसीहों के घर हैं। ये एक्चुअली हमारा हॉस्टल था पुराना। कौन सा सर? गर्ल्स हॉस्टल, नीचे नीचे आप देख रही हैं ये वाला? हाँ, अच्छा गर्ल्स हॉस्टल था, मतलब अभी हम लोग बंद है। बच्चियां जो यहाँ रहती थी वो पढ़ती भी इसी स्कूल में थी जो नज़दीक बनी हुई है ना। तो देखिए यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल था और कभी यहाँ पर जो है हमारे मसीह समाज की जो बच्चियां हैं वो यहाँ रह करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया करती थी। लेकिन अगर बंगले को मैं आपको साइड से कुछ दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का ऊपर की तरफ से दिखाई देता है। तो सर वैसे हमारे इस गांव को, मसीह गांव को बसाया किसने है सर, अगर कुछ जानकारी आप? पहले हमारे मिशनरी आए डॉक्टर जॉन बुकानन। मिस्टर जॉन? डॉक्टर जॉन बुकानन। डॉक्टर जॉन बुकानन। अच्छा, उन्होंने डेवलप किया पूरा ये। उन्होंने फिर इसको एजुकेशन क्षेत्र, एजुकेशन मेडिकल क्षेत्र में पूरा डेवलप किया। अच्छा, तो अपने जो ये मसीह लोग हैं यहाँ पर, तो वो किस प्रोफेशन में ज़्यादा है वैसे? खेती में है या फिर कोई सरकारी नौकरियों में है इस तरह से? बहुत जो सभी जॉब में है, टीचर भी है गवर्नमेंट जॉब में, डॉक्टर्स भी है, नर्सेस भी है। नर्सेस भी हैं, हाँ। मेडिकल लाइन में ज़्यादा है। मेडिकल लाइन में ज़्यादा है। पहली पीढ़ी सब मेडिकल लाइन की, क्योंकि हमारा जोबट के अंदर एक सेंटर था, नर्सिंग कॉलेज। जी जी। अभी वो बंद हो गया, प्राइवेट। तो जैसे मैं आपकी ही बात करूं तो आप इस कलीसिया में कौन सी पीढ़ी में हैं? मैं तो चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में, मतलब आपसे पहले 3 पीढ़ी हो चुकी थी, है ना? तो देखिए हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो इस कलीसिया में चौथी पीढ़ी में, और आपके बाद मुझे लगता है 2 पीढ़ी और आ गई है ना अभी तो काफ़ी आशीष दी है हमारे खुदावंद ने इस गाँव में। देखिए एक थोड़ा सा एक नज़ारा उस तरफ से भी दिखाता हूँ जहाँ से हमारा चर्च दिखाई देता है, लेकिन बंगले का काफ़ी अच्छा रख रखाव यहाँ की कलीसिया के लोगों ने कर रखा है। देखिए दीवारें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, और यहाँ पे गमलों में इस तरह से पौधे लगाए गए। और दूसरी तरफ का ये कुछ नज़ारा है। लेकिन इस तरफ से ये जो पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है सर, ये क्या? ये सब हमारे मिशनरी की गाड़ियाँ गैरेज हाउस है। अच्छा, ये गैरेज हाउस है। देखिए ये जो मिशनरी कभी आया करते थे यहाँ पे तो उनकी गाड़ियाँ आया करते नहीं थे। अच्छा, रहते ही यहीं थे? निवास यहीं था। तो लास्ट मिशनरी कब तक रहे अपने यहाँ पे? लास्ट मिशनरी हमारे 1975 तक रहे। नाम अगर आपको याद हो तो? मिस एरिक निसाब शायद 75 में। मिस एरिक। देखिए ये तो है गैरेज वाला जगह जहाँ पर हमारे जो मिशनरीज थे उनकी गाड़ियाँ नीचे की तरफ पार्क हुआ करती थी। तो ये गैराज का जो छत है उसी के ऊपर से होकर के हम चर्च की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसी तरफ से जब यहाँ मिशनरी रहते थे तो उनका जाने का रास्ता कुछ इसी तरफ से हुआ करता था, है ना? इसी तरफ से निकल के जाया करते थे। तो देखिए ये हमारा वो रास्ता हुआ करता था जब इस बंगले में मिशनरी रहा करते थे, और वो इसी रास्ते से होकर के चर्च में जाया करते थे। लेकिन जो इस छत के नीचे की तरफ जो हिस्सा है यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हुआ करती थी, और पीछे की तरफ देख सकते हैं कुछ इस तरह के बड़े बड़े दरख्त यहाँ लगे हुए हैं, और बिल्कुल जंगल वाला जो परिवेश है, और बड़े बड़े सागवानों के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। ये गैरेज भी था और हमारे लोगों को मैकेनिक बनाया। अच्छा, हाँ, कई लोग इस जगह से ट्रेनिंग सेंटर भी था। ट्रेनिंग सेंटर था और मैकेनिक। अरे वाह वाह वाह। तो ना केवल ये सिर्फ पार्किंग के लिए जगह थी, बल्कि यहाँ से कई लोगों ने काम भी सीखा है, ड्राइविंग का भी और साथ ही मैकेनिक वाला भी। ये कारपेंट्री था। अच्छा, लकड़ी का औजार। देखिए लकड़ी का जो काम, तो यहाँ पे क्या एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर था क्या ये सब? फर्नीचर बनाना। और ये देखिए चर्च के नज़दीक ही जो सबसे नज़दीक बंगले के और चर्च के बीच में जो दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे लकड़ी से संबंधित जो काम थे उनको सिखाए जाते थे हमारे मसीह लोगों को। और ठीक सामने की तरफ इसके यहाँ पर देखिए चर्च भी जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा क्रिसमस आने को है, 20 दिन रह गए हैं शेष, और उसी की तैयारी बच्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्रिसमस का जो चर्च है हम लोग को चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक बार मेन सीढ़ियाँ जहाँ से हम लोग आराधना के लिए आते हैं उस सीढ़ियों से होते हुए मैं आपको इस चर्च को दिखाऊं। तो आइए अब मेन गेट से एंटर करते हैं। मेरे साथ में रचित ब्रदर भी, आइए। रचित ब्रदर, अपने गांव में देखिए मैं आपको कुछ नज़ारा तो दिखाता चल ही रहा हूँ। तो अपने गांव में बच्चे किस तरह की पढ़ाई अभी कर रहे हैं?
अभी तो सभी लोग मतलब अपने यहाँ मिशनरी जो भी है सभी अपने मेडिकल लाइन के लिए, मेडिकल लाइन पे ज़्यादा है ना, मेडिकल लाइन के देखे जवान जो है ज़्यादा जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारे यहाँ से निकल के डॉक्टर्स वगैरह भी बने डॉक्टर्स वगैरह ही बने हैं जी। बहुत खुशी की बात है, आशीष है इस गांव पे। देखिए ये जगमगाता हुआ हमारा गांव का चर्च सामने दिखाई दे रहा है। शाम का समय हो चुका है, मैं अंदर से तो आपको दिखाऊंगा सही, लेकिन देख सकते हैं हमारे बच्चे भी यहाँ पर मसीही गीतों पर जो उनका प्रस्तुति है उसके लिए तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 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 इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन एक एक रास्ता इस तरफ से भी हमारे चर्च में आने के लिए, एक साइड से भी इस तरफ से भी रास्ता है जहाँ पर भी जगमगाती हुई लाइटें लगाई गई है। हाँ ब्रदर, लिख रखा है ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। 1914। देखिए दोस्तों, ठीक सामने की तरफ में अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो वहाँ पे 1914 दिखाई दे रहा है। ये देखिए, भील मिशन चर्च, और इसका नाम है भील मिशन चर्च आमकुट। देखिए 1914। 2 घंटे लगे। हाँ, तो लेकिन सर मुझे यहाँ पे 2 बेल्स दिखाई दे रही है, अगर आप बता सकें ये 2 बेल, एक बेल वहाँ है और एक बेल हमारे नज़दीक है। ये हमारा ओल्ड बेल है, ओल्ड बेल है, पुराने समय का। और ये तो अभी इसको काम में नहीं ले रहे हैं, चालू है पर काम में नहीं। काम में नहीं ले रहे हैं। और ये हमको 1997 में जुबली का टाइम मिला। अच्छा, 100 ईयर जुबली 100 ईयर जुबली पे इस नए बेल को लगाया गया था। दिया भी उन्होंने, जो कि हमारे फर्स्ट फॉरेनर मिशनरी डॉक्टर जॉन बुकानन, अच्छा, उनकी बेटी उस समय जिंदा थी, एडिथ बुकानन, तो उन्होंने इसको भेंट किया, मतलब है ना। और वाह, देखिए 2 बेल हैं यहाँ पर, पुरानी जो चर्च बनने के समय लगाई गई थी, और एक जब प्लेट भी लगी हुई नीचे। अच्छा प्लेट लगी हुई है क्या, मैं देखता हूँ उसको भी। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेट भी लगी हुई है, जब इस गिरजाघर में इस बेल को लगाया गया तो इसकी हिस्ट्री भी इस जगह पे लिखी हुई है। तो आइए, अब समय हो गया है हमारे इस चर्च को देखने का अंदर से। यहाँ पे यूथ भी काफ़ी दिखाई दे रही है। तो अपने कलीसिया में कितने यूथ हैं लगभग, एक अराउंड अगर आप बता सकें तो? 100 यूथ है, 100-125 यूथ। देखिए 125 यूथ है, और संडे स्कूल के बच्चे जो हमारे जवान, वो कितने करीब होंगे? वो भी 70-80 बच्चे। 70-80 बच्चे हैं। देखिए, तो यूथ में भी उसके लिए निकलते हुए केरल के लिए कब निकलोगे? पूरे गांव का सफर। 24 नाइट में। तो अपने कितने मसीह घर हैं अभी इस गांव में? 300 फैमिली होता है। 300 मकान। अरे वाह, देखिए कुछ बच्चे अभी हमारे यूथ की आ गई हैं। जय मसीह की आप सबको, जय मसीह की। आप यूथ में हैं या महिला सभा में? यूथ में, हाँ। अच्छा, मैंने सुना है सर कि यहाँ पे जो भोपाल डायसिस के जो भी यूथ के प्रोग्राम होते हैं वो इसी जगह होते हैं। बिल्डिंग है हमारे पास में, जिसमें कि हम लड़कियों को ठहराते हैं और लड़कों के लिए स्कूल में व्यवस्था करते हैं हम लोग। अच्छा, तो इस जगह पर व्यवस्था की जाती है फिर, है ना, स्कूल के नज़दीक। हाँ, आपने देखा वहाँ पे लड़के लोगों को लड़के लोगों को वहाँ रुकाते हैं। तो लगभग कितने बच्चे आते होंगे यूथ में उस समय कन्वेंशन में? करीब 600-700 बच्चे आते हैं। पूरी भोपाल डायसिस के यूथ रहते हैं। पूरी भोपाल डायसिस है ना, हाँ। तो देखिए लगभग 600-700 बच्चे यूथ कन्वेंशन में इस जगह पर आते हैं, और हर साल आते हैं। तो एक ये गांव जो है, मतलब आशीषित गांव है, जो ना केवल इस जगह पे इतना बड़ा प्रोग्राम को कर रहा है, बल्कि वो हो भी पा रहा है। लेकिन देखिए आज का माहौल मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, शाम का समय है और क्रिसमस की तैयारी हमारी जोरों पे चलती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब अंदर चलते हैं, आइए सर। तो ये क्या इस तरफ क्या बना हुआ है सर? ये तो बच्चे डेकोरेट कर रहे हैं सब मिलके। अच्छा, सेल्फी पॉइंट टाइप के। हाँ, देखिए इस तरह से, देखिए ये एक तरह से सेल्फी पॉइंट भी है, और ये देखिए ये सब बच्चों ने तैयारी कर रखी है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की। इस बार 2025 के ये सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो आइए अंदर से भी देखते हैं हमारे इस खूबसूरत और पुराने भवन को। आइए, ये कुछ गलियारा भी है हमारे चर्च के मेन गेट के ठीक सामने की तरफ, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जब आराधना के समय जब भर जाता है तो यहाँ लोग बैठते होंगे ना। ये हमारा लुक अभी आप जो देख रहे हैं, जी जी, ये रिनोवेट किया हमने। ये कब रिनोवेट किया सर? 2014 में। अच्छा, देखिए ये कुछ जो हिस्सा है सर बता रहे हैं, जैसे कि ये रिनोवेट किया गया है 2014 में। तो इससे पहले क्या
किस तरह का था? लकड़ी का था। अच्छा, देखिए काफ़ी समय पुराना, लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना ये लकड़ी का रहा था। उसके बाद में इसको रिनोवेट किया। आइए, तो ये दरवाजे वगैरह भी उस समय के हैं या बाद में ही बनाए गए थे? ये जो फर्नीचर है, जब गेट जो है चर्च बना उस समय का ही है। हाँ, अच्छा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वर प्रेम है। देखिए, ईश्वर प्रेम है। देखिए, वास्तव में हमारा खुदावन जो है प्रेम करना ही हमें सिखाता है। अब हम इस भवन के अंदर की तरफ आ गए हैं। देखिए, ये कुछ नज़ारा हमारे आम खुट के फर्स्ट चर्च का है। ऊपर की तरफ आपको डेकोरेशन देख सकते हैं, कितना खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। कलरफुल जो पर्दे हैं उनसे सजाया गया है इसको। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे मसीही लोग हैं वो नीचे बैठ कर के ही आराधना करते हैं, और जो चेयर भी लगी हुई है वो उन लोगों के लिए है जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम आराम से पूरी कलीसिया के लोग नीचे बैठ कर के आराधना करते हैं। लेकिन साथ में देखिए यहाँ पर ड्रम बजाने के लिए और इस तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ड्रम कौन बजाता है भैया? क्या नाम है इनका? अनीश। देखिए, इस तरह से यहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं, तो जब मसीह गीत गाते होंगे। अच्छा, देखिए सर बता रहे हैं यहाँ पर ये अपना चर्च का, हाँ देखिए ये स्टोन है, मिशनरी के डॉक्टर जॉन बुकानन के रेवरेंट। अच्छा, उनके रेवरेंट जॉन बुकानन के यहाँ पे लगा रखी हुई यादगार के लिए। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिशनरी थे और दोनों ही यहाँ पे काम किया करते थे। तो सर अपने जो पास्टर साहब अभी कौन है सर? पास्टर विवेक सलातीन। पास्टर विवेक सलातीन, तो वो इससे पहले कहाँ थे सर? पहले मेढ़ा चर्च में थे। मेढ़ा चर्च में थे। देखिए, उसके बाद में यहाँ पर आया, और लगभग यहाँ पर कितने समय से अभी? 6 महीने से यहाँ पर है। लेकिन इस बार का क्रिसमस उनकी देखरेख में ही यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, ये कुछ नज़ारा हमारे वेदी वाली जगह से है। ऊपर की तरफ देखिए ये जगह है। तो सर ये जो फर्नीचर वगैरह दिख रहा है मुझे, ये कि हमारा शुरुआती जो चर्च बना है ना, वो पुलपिट टाइम से ही। अच्छा, मतलब चर्च के शुरुआत से ही फर्नीचर है। फर्नीचर को छेड़ा नहीं गया है, बस ऊपर का थोड़ा बहुत रिनोवेट किया गया है ना। तो सर हमारे जो प्रभु भोज होता है वो इन जगहों पे होता है या पर्सनल वो जा कर के फिर दिया जाता है? ना, दोनों वो कर रहे हैं हम लोग। पर्सनल जगह पे भी जाके दे रहे हैं और सामने भी ऑल्टर पे भी आके देते हैं ना। देखिए, ये फर्नीचर भी उसी समय का है, और ये पास्टर साहब के बैठने की चेयर है। तो ये वाली जगह जो है लीड करने के लिए जो होती है ना, लीड के लिए। देखिए, और इस तरफ से ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, और एक बेंच, मेन टेबल यही है। पीछे की तरफ भी कुछ चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। तो ये किन के लिए होती है सर? पास्टेट कमेटी के लिए। पास्टेट कमेटी के मेंबर जो होते हैं वो इस जगह बैठते हैं प्रभु भोज के टाइम पे ना। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इनको। अच्छा, देखिए ये चेयर देखिए आप, यहाँ पर एक लगी हुई है, और सर बता रहे हैं कि बचपन से देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है मजबूत लकड़ी की बनी हुई है शायद, है ना। पूरा फर्नीचर पूरा ही फर्नीचर जो है उसी समय का है जब चर्च बनाया गया था। और इस तरफ ये स्टोर वाला एरिया है सर? पास्टर के लिए है। अच्छा, ये बेस्टी वाला है। तो उस तरफ सर वो तो एक गेस्ट रूम निकल, गेस्ट रूम है। देखिए, ये जो है एक तरह से स्टोर भी कह सकते हैं ये, या फिर बेस्टी वाला भी एरिया है। और ठीक इस तरफ जो है सर, एक बार क्या चीज़ है? गेस्ट रूम। देखिए, पास्टर्स वगैरह कोई आते हैं तो वो यहाँ रुक सकते हैं। इस तरफ से फिलहाल तो ये बंद है, पर इस तरफ से पीछे की तरफ का रास्ता होगा ना। और ये कुछ नज़ारा हमारा ठीक सामने का है, और शाम के समय इसी तरह की चहल पहल हमारे इस कलीसिया में होती है। बच्चे चर्च के आसपास ही रहते हैं गांव में, और वचन को गाने के साथ में यहाँ पर सुनने और एक दूसरे से मिलने के लिए इस जगह पर आते हैं। देखिए, अलग अलग पर्दे अभी और निकाले गए हैं ताकि इस चर्च को सजाया भी जाएगा क्रिसमस के दौरान। एक स्टोन इधर भी लग रहा है। अच्छा। और साथ ही एक स्टोन जो है हमें इस तरफ भी दिखाई दे रहा है। जब इस चर्च को रिनोवेट किया गया था तब इस स्टोन को इस जगह पर लगाया गया था। देखिए, 1914 में इस चर्च को नींव रखी गई थी, बना दिया गया था, और फिर उसके बाद में एडिशन जो है 1916 में कर दिया गया था। और ये क्या जगह है सर? ये बपतिस्म पॉन्ड का ना। हाँ दोस्तों, ये थी हमारी कोशिश आपको
हमारे एक मसीही गांव जो आमकुट नाम से जाना जाता है उसको दिखाने की, साथ ही उसके इस खूबसूरत चर्च को भी दिखाने की। पर फिर भी अगर आप कुछ और भी जानकारी हमारे इस मसीही गांव के बारे में रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोगों के अलावा और भी लोगों को इस चर्च की, इस कलीसिया की जानकारी मिल पाए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, अपने मसीही दोस्तों में हमारे इस मसीही गांव को जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अब अगली किसी और वीडियो में, किसी और चर्च में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय मसीह की, जय मसीह। देखिए अभी वीडियो तो हम ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन हम उस जगह पर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस पूरे एरिया को देख सकते हैं। और रात में भी इस जगह पर एक बड़ी तेज़ लाइट लगाई गई जो इस चर्च के इस पूरे ग्राउंड पे जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। और पीछे तक जो है घर दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ी ऊंची सी यहाँ पे लाइट लगाई गई है, जो ना केवल बंगले में, चर्च में, इस तरह से सभी जगह पर लाइट से जगमगा रही है। देखिए मुझे लगता है क्रिसमस के टाइम पे बड़ा अच्छा माहौल यहाँ रहता होगा ना। अभी रौनक चालू हो गई है हमारे देश में। हाँ, दिख रहा है ना और बच्चे को। हमारी है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब के अंदर लोग हैं अलग अलग सर्विस में, सब इधर सब आ आके- जाते हैं ना। सब हाँ इधर सब, आते हैं ना। हाँ सब इधर आके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा मसीह गांव पिपलौद, वहाँ पर भी हम लोग कहीं पर भी रहते हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में, सब क्रिसमस के टाइम पे वहाँ आने की कोशिश करते हैं। फिर ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, क्या चीज़ है सर? हॉस्टल है सर। अच्छा, ये बॉयज़ हॉस्टल है। तो मुझे लगता है कई सारी हिस्टोरिकल जो है मिशनरी टाइम की बिल्डिंगें यहाँ रही हैं ना, क्योंकि बंगला तो सामने दिख रहा है, लेकिन जैसे ये बॉयज़ हॉस्टल और नीचे की तरफ हॉस्टल सर, नीचे एक गर्ल्स हॉस्टल जो बता रहे थे, हॉस्टल बता, इधर इस सामने एक बिल्डिंग हमारी खंडर हो रही है अभी, वो भी उसी समय की। MGAB होम के नाम से चलती, जहाँ की अनाथ बच्चों को पालते थे मिशनरी। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे थे, उनको पाला मिशनरियों ने। नीचे की तरफ हाँ। उस जगह पे रही है। और थोड़ा ये जो कॉर्नर पे तो डिस्पेंसरी सेंटर है हमारा, डिस्पेंसरी सेंटर भी, हाँ मुझे लगा था कि वो कुछ है वहाँ पर। हाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है सर, जय मसीह की। ओके सर। जय मसीह।